बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य विराग सागर जी मुनिराज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। समणोपाध्याय विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। विश्वगेय सागर जी मुनिराज की जय। आज की हम धर्म सभा प्रारंभ करें उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए श्रीमती प्रेरणा कासलीवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण से इस धर्म सभा की शुरुआत करें। बोलिए विभंजन सागर जी महामुनि राज की जय। बोलो विश्वगेय सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। ललितपुर गांव में हो, ललितपुर गांव में गुरु ने जन्म लिया। सतपति बतला के जगत को धन्य किया। इनके महिमा वर्णन की, इनके महिमा वर्णन की मिलती नहीं रेखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस है। 1955 में उन्होंने आज ही के दिन समाधि ली थी। आज हम उनकी पुण्यतिथि समाधि दिवस पर हम नमन करते हैं। आइए उनकी आज अंतिम तस्वीर भी हमारे यहाँ रखी हुई है। उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए हमारे समाज अध्यक्ष श्री श्रेणिक जी गंगवाल, जुगमंदर जी छाबड़ा, अशोक जी राउका और बाबूलाल जी बढ़ियाते आए और दीप प्रज्वलन करें। ज्योति जगाते की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्ञान जय। बोलो विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। करने के लिए मैं मीना जी गंगवाल और वसंती जी सेठी खाते गांव आए और गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो।
तत्व वाणी से हमें लाभ प्रदान करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसे में करें? ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोये सौवे सहोणं, गुरुभः पान्तु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोलो अनंतानंद सद्वरमिष्टि भगवान की, मूल नाई श्री शांतिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रमण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, आज वो अवसर है जिस दिन हमारे तपस्वी सम्राट के नाम से जाने जाने वाले, चारित्र चक्रवर्ती के नाम से जाने वाले शांति सागर जी महामुनि राज, जिन्होंने अपनी देह का परित्याग करके आज के दिन सल्लिकना समाधि मरण को पूर्ण किया था। उनकी आयु के जो समय था 84 वर्ष की आयु थी उनकी। और आपको ज्ञात होने में बड़ा फक्र होगा कि क्या उनकी साधना, क्या उनकी तपस्या रही कि 84 वर्ष की आयु में, 84 वर्ष की अवस्था में 36 उपवास के साथ आज के दिन उनकी सल्लिकना समाधि मरण हुई। और इस 84 वर्ष में उन्होंने अपने जीवन में लगभग 10,000 उपवास किए थे। ऐसी कठिन साधना तपस्या करने वाले चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनि राज, और उसमें से मालूम 42 साल तक तो घर में रहे, घर में आराधना करते रहे। 42 साल तक घर में साधना की। स्वाध्याय में बड़ी रुचि थी उनकी। चारित्र चक्रवर्ती जो उनका ग्रंथ है उसको पढ़ें तो सब पूरा जीवन परिचय उनका सामने झलकता है, जैसे सामने ही उनका जीवन चरित्र चल रहा हो। प्रतिदिन 6-7 किलोमीटर चलकर पट्टनपुरी में पारसनाथ पंडित जी थे, उनसे वो स्वाध्याय सुनने जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। प्रतिदिन 6-7 किलोमीटर। आज वर्तमान में किसी से बोलो कि घर से मंदिर तक चले जाओ, स्वाध्याय हो रहा है, इतना टाइम नहीं है बोले। और अगर टाइम निकालेगा भी तो पैदल तो आ ही नहीं सकता, वो स्कूटी उठाएगा, बिना स्कूटी के चल ही नहीं सकता। लगन होना चाहिए। जिसके अंदर लगन हो जाती है वो हर काम संभव उसके लिए, वो सब काम कर सकता है जिसके अंदर लगन है। और लगन नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। उनका तो नियम था, स्वाध्याय के बाद पानी पीते थे, स्वाध्याय के बाद पानी पीते थे, ऐसा वर्णन आता है। जब उनकी बैराग के भाव हुए तो देवेंद्र कीर्ति मुनिराज मिले और उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। सबसे पहले क्षुल्लक दीक्षा, जो कि 25 जून 1915 में ली थी। जन्म उनका हुआ था 25 जुलाई 1872 में, विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। 1872 में उनका जन्म हुआ ईस्वी सन में। क्षुल्लक दीक्षा उनकी 25 जून 1915 में हुई। एलक दीक्षा उनकी 15 जनवरी 1919 में हुई और मुनि दीक्षा 2 मार्च 1920 में हुई। आचार्य पद उनको 1924 में मिला। 1924 में आचार्य पद पर विभूषित हुए और समाधि की जो तारीख है
वो 18 सितंबर 1955 है तारीख के हिसाब से। और तिथि के हिसाब से, क्योंकि पुराने समय में तो तिथि ही चलती थी, तो तिथि के हिसाब से आज भादो शुक्ला द्वितीया के दिन उनकी संलिग्ना समाधि मरण हुई थी, ऐसा चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में दिया हुआ है। वो शांति सागर जी मुनिराज दिगंबर साधु संत परंपरा में वर्तमान युग में अनेक तपस्वी साधु हुए, अनेक ज्ञानी ध्यानी संत हुए हैं। उनमें से एक आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज एक ऐसे प्रमुख साधु श्रेष्ठ प्रमुख तपस्वी रत्न हुए जिनकी अगाध विद्वता और कठोर तपश्चर्या, प्रगाढ़ धर्म श्रद्धा, आदर्श चारित्र और अनुपम त्याग ने धर्म की यथार्थ ज्योति को प्रज्वलित किया था। आचार्य श्री ने शिथिलाचारग्रस्त मुनि परंपरा को पुनरुद्धार किया, उसे जीवंत किया। मुनि दीक्षा को नहीं चलाया, उसको पुनरुत्थान किया, मतलब जीवित किया। जो परंपरा शिथिलता में परिवर्तित हो गई थी, मुनिराज जंगलों में साधना करते थे, जंगल से जब आहार चर्या के लिए जाते थे तो एक वस्त्र को धारण करके जाते थे। नग्नता में निकलना मुश्किल हो गया था जाना, इस कारण से जब वो निकलते थे तो एक कपड़ा लपेट के जाते थे। नगर में कस्बे में जाकर जिस घर में उनका आहार होना होता था, पहले से फिक्स हो जाता था कि वहाँ पर ही आहार होना है, वहाँ पर जाकर बड़गहन वही हो जाता था। कपड़े को उतारकर अलग कर देते और दिगंबर अवस्था में आहार करते। आहार करने के पश्चात फिर कपड़ा को लपेटते और लपेट कर फिर जंगल में विहार करके वापस आते और जंगल में आकर वो कपड़ा पेड़ पर टांग देते और अपनी साधना में लग जाते थे। ये परिपाटी, ये परंपरा चलने लगी थी। मतलब फिर कपड़ा डालो, फिर उतारो, फिर उतारो, फिर डालो, फिर डालो, फिर उतारो, ये परंपरा चल गई थी। तो शांति सागर जी मुनिराज ने इस परंपरा को पुनरुद्धार किया, जीवंत किया कि कपड़े को एक बार जब त्याग कर देता है दिगंबर साधु तो पुनः उसको धारण नहीं करता है। त्याग तो त्याग कहलाता है। ये श्रवण परंपरा उनकी कृपा से अनवरत रूप से आज तक प्रवहमान है। साधु तो पहले भी थे। शांति सागर जी के पहले 5 मुनिराजों के नाम तो आते हैं जो कर्नाटक के जंगलों में रहते थे। सिद्धप्पा स्वामी, जिनप्पा स्वामी, गुणप्पा स्वामी, लिंगप्पा स्वामी, देवेंद्र कीर्ति, ये साधु वहां जंगलों में रहते थे। शांति सागर जी भी कर्नाटक के ही जन्म हुआ। और एक कथन ऐसा मिलता है कि जब वो बचपन में ही 11-12 साल के होंगे लगभग, उनका विवाह हुआ। छोटी उम्र में उनका विवाह हुआ और जो लड़की थी वो 6-7 साल की लड़की थी जिससे विवाह हुआ था। और कुछ ही वर्ष में 4 साल, लगभग 4 साल में ही उनकी जो पत्नी थी उसका स्वर्गवास हो गया। और किस कारण से, कैसे हुआ पता नहीं। मतलब उन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचर्य से ही बिताया, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन ही उनका बिताया और उसी जीवन में वो ब्रह्मचर्य जीवन में रहे। विवाह होने के बाद भी ब्रह्मचर्य में रहे। अब बचपन में तो बचपन है, पुराने समय में हो जाती थी बचपन में शादी। और पुराने समय में तो ऐसी हो जाती कि बच्चा तुम्हारे यहाँ क्या लड़का हुआ, तुम्हारे यहाँ लड़की हुई, लड़की 10-12 दिन बाद हुई, बोले इन दोनों की पक्की हो गई। पक्की हो गई, बस पैदा हुए अभी तो 10 दिन के भी नहीं हुए और पक्की हो गई। बोले जब बड़े हो जाएंगे तो इन्हीं की शादी होगी। पहले से रिश्ता ऐसा कर देते थे। तो ऐसे समय पहले समय होता था। अब तो खैर वो समय नहीं है, अब तो ढूंढने पड़ते हैं। अब तो उम्र 25 के बाद तो ढूंढना शुरू होता है। जब 25 साल के हो जाते ना उसके बाद तो ढूंढना शुरू होता है। फिर 2 साल, 1.5 साल, 3 साल ढूंढने में लगते हैं। फिर उसके बाद 28 साल में, 29 साल में शादी होती है। जब 30 साल में शादी होती है फिर उसके बाद 35 साल में बच्चा होगा। फिर
तो 4-5 साल तो इंतजार करेंगे ना, पहले 35 साल में बच्चा होगा और फिर 25 साल का जब उसका बच्चा हो जाएगा तब तक वो 60 साल का हो जाएगा। तो 60 साल की उम्र में अपने बच्चे की शादी करता है, जब तक पूरे बाल सफेद, दाढ़ी मुंह सफेद, बुढ़ा हो गया, हाथ पैर काम नहीं करते, हिलते हैं, ऐसे में विवाह कर रहा है। ऐसा होता है। आज आचार्य जी के जीवन चरित्र को हम देखने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन चरित्र की घटनाओं को जानते हैं कि क्या शांति सागर जी का जीवन रहा। आचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नगर बेलगांव, जिला चिकोड़ी, तालुका तहसील में भोज ग्राम में हुआ था। भोज ग्राम के समीप लगभग 4-5 मील की दूरी पर विद्यमान एलगुल गांव में उनकी नाना का घर था। तो नाना के घर आषाढ़ कृष्णा 6 षष्ठी के दिन विक्रम संवत 1929 सन 1872 ईस्वी थी, बुधवार का दिन था। रात्रि में शुभ लक्षणों से युक्त होकर उस बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम 7 गौड़ा रखा गया। उनका नाम 7 गौड़ा था जन्म का। गौड़ा शब्द भूमिपति को कहते हैं। भूमिपति दक्षिण भारत में पाटिल कहलाते हैं। जो भूमि का पति हो, जमीन जायदाद बहुत हो, उनको भूमिपति कहा जाता है, पाटिल कहा जाता है। पाटिल का द्योतक है। उनके पिता का नाम भीम गौड़ा था और माता का नाम सरस्वती। ये उनके माता पिता थे और शांति सागर जी उनके तीसरे पुत्र थे। इसी से मानो प्रकृति ने आपको ऐसा संयोग बनाया, आप तीसरे पुत्र थे तो रत्नत्रय और तृतीय रत्न सम्यक चारित्र का अनुपम आराधक आपको बनाया। ऐसा उनका संयोग बना। तीसरे पुत्र तो रत्नत्रय को धारण करने वाले हुए। 7 घोड़ा बचपन से ही वैरागी थे और बच्चों के समान गंदे खेलों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। व्यर्थ की बातें नहीं करते थे और पूछने पर संक्षेप में उत्तर देते थे। ये उनकी बचपन की आदत थी, संक्षेप में उत्तर। और ये आदत उनकी आगे तक चलती रही। जब वो मुनि बन गए, आचार्य बन गए, तब भी उनकी यही आदत बनी रही कि संक्षेप में उत्तर देना। कोई भी प्रश्न करे उसको संक्षेप में उत्तर देना। लौकिक आमोद प्रमोद से सदा दूर रहते थे। खेल कूद में उनका ज्यादा मन नहीं था। धार्मिक उत्सवों में जाते थे और धार्मिकता में उनका शुरू से ही मन रहा। बाल्यकाल से ही वे शांति के सागर थे। बचपन से ही वो शांति के सागर थे। छोटी सी उम्र में ही उनके दीक्षा लेने के भाव हुए थे, परंतु माता पिता ने आग्रह किया और रोका कि बेटा, जब तक हमारा जीवन है तब तक दीक्षा ना लेकर घर में ही धर्म साधना करो। इसलिए उन्होंने उस समय उनके आग्रह को स्वीकार करके दीक्षा नहीं ली और घर पर ही रहकर उन्होंने साधना की। वो घर में ही रहे 42 वर्ष तक की उम्र तक। मुनियों के प्रति उनकी अटूट भक्ति थी और इतनी भक्ति कि जब उनके नगर में, उनके गांव में आदि सागर नाम के मुनिराज आहार करने के लिए आते थे, तो उन मुनिराज के लिए आहार के पश्चात छोड़ने के लिए जाते थे जहां वो निवास करते थे। तो गांव से निकलते समय 2 नदी पड़ती थी, दूध गंगा और वेद गंगा। उस दूध गंगा और वेद गंगा नदी को पार कराने के लिए उन मुनिराज को वो अपने कंधे पर बैठा लेते थे। कंधे पर बैठाल के पार करते थे, क्योंकि मुनिराज नदी में से नहीं निकलते हैं। अगर पानी घुटने से ऊपर है तो मुनिराज नदी के पानी से नहीं निकलेंगे। और जब निकलते, नदी पार करते भी हैं तो समाधि लेकर निकलते हैं, संलिग्न लेकर, कि अगर बाई चांस निकलते समय कोई तूफान आ गया तो उस समय मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, ऐसा समाधि संलिग्न लेकर ही नदी पार करते हैं। तो वो शांति सागर जी मुनिराज जब ग्रस्त अवस्था में थे तो उन आदि सागर मुनिराज को अपने कंधे पर बिठाकर
और नदी पार करवाते थे। सोचिए क्या उनके अंदर बचपन से ही करुणा थी। वे कपड़े की दुकान पर बैठते थे तो ग्राहक जब आता था उनके पास तो ग्राहक से ही कह देते थे कपड़ा लेना है तो मन से चुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो चुन लो, मन से चुन लो और अपने हाथ से नाप लो और अपने हाथ से फाड़ लो, मतलब काट लो फाड़ लो। पहले तो फाड़ते थे, वो कट लगाया और खींच दिया तो एक सा बिल्कुल फट जाता था, ऐसा कहते थे। और जो उसकी राशि है बही खाते में खुद लिख दो, बही खाते में जो कैश दे दो कैश, वरना लेके जा रहा तो बही खाते में खुद लिख दो। इस प्रकार उनकी निष्प्रहता थी, घर गृहस्थी में दुकानदारी में आसक्ति नहीं थी, निष्प्रह जीवन उनका बचपन से था। वो कभी भी अपने खेतों, उनके खेत बहुत थे तो उनके खेतों में से पक्षियों को भगाते नहीं थे, उड़ाते नहीं थे। अगर पक्षी आकर उनके खेत में दाने चुग रहे हैं तो वो भगाते नहीं थे, बल्कि खेतों के पास पीने के लिए पानी और रख देते थे। बोले खाना दाना खाएंगे तो प्यास भी तो लगेगी, तो खेत के पास पानी भी रख देते थे और स्वयं पीट करके बैठ जाते थे जिससे पक्षियों को डर ना लगे, पीट करके बैठ जाते थे। फिर भी उनके खेतों में सबसे अधिक धान्य होता था। आस पास के जितने खेत थे उन सभी खेतों में सबसे ज्यादा धान्य कोई होता था तो उनके खेत में धान्य होता था, क्योंकि उनके अंदर करुणा थी। वे कुटुंब के झंझटों में नहीं पड़ते थे, उन्होंने माता पिता की खूब सेवा की और उनका समाधि मरण भी करवाया, खूब सेवा की। जब संयम पथ के ऊपर आगे बढ़े, संयम पथ उन्होंने आगे अपनाया तो माता पिता के स्वर्गस्थ होते ही आचार्य श्री शांति सागर जी ने अपने गृह का त्याग किया, गृह त्यागी हो गए। और मुनि देवप्पा स्वामी, जिनका नाम देवन कीर्ति भी आता है, ऐसा उनका देवप्पा स्वामी भी नाम आता है। तो 41 वर्ष पूर्ण होने के बाद 42 वर्ष प्रारंभ हो रहे थे, तब उस अवस्था में कर्नाटक के उत्तूर ग्राम में ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी सन 1913 को क्षुल्लक दीक्षा के व्रत उन्होंने अंगीकार उनसे किए देवन कीर्ति से, और उनका नाम शांति सागर रखा गया। क्षुल्लक अवस्था में उनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुनिचर्या शिथिलताओं से परिपूर्ण थी। साधु जैसा कि बताया आहार के लिए जाते तो उपाध्याय के द्वारा पूर्व निश्चित गृह में ही जाते थे। उपाध्याय निश्चित कर देते थे कि आज इनके घर में जाना है, आपको इनके घर में जाना है, आपको उनके घर में जाना है, ये निश्चित कर दिया जाता था। और जब जाते थे तो वो चद्दर लपेट के जाते थे, आहार वहां करते थे और फिर चद्दर लपेट के वापस आ जाते थे। ऐसी शिथिलता के साथ वो आहारचर्या हो रही थी। आहार के समय घंटा बजता रहता था जिससे कोई विघ्न ना आ जाए। रास्ते से कोई नगर के पास से अगर आहार हो रहा है, घर के बाहर से कोई अर्थी आदि निकल रही हो, गांव है छोटा सा तो कोई ना कोई जाता आता रहता है, तो उस समय घंटा आदि बजाते रहते थे जिससे घंटे की ध्वनि से बाहर की ध्वनि सुनाई ना दे। अगर बाहर की ध्वनि सुनाई दे गई तो अंतराय हो जाएगा। अगर ये शब्द सुनाई दे गए राम नाम सत्य है तो मुनिराज का तुरंत अंतराय हो जाएगा। पंचेंद्रिय जीव के मरण का समाचार सुना, इस कारण से अभी अर्थी दिखी भी नहीं, केवल शब्दों को सुना तो उसके सुनने से अंतराय हो जाता है। तो वो अंतराय हो तो घंटे आदि बजते रहते थे। ये परिपाटी परंपरा शुरू हुई थी। शांति सागर जी ने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया और क्षुल्लक अवस्था में ठीक है वस्त्रधारी थे तो वस्त्र धारण करते थे, लेकिन उसके बाद आगम की आज्ञा अनुसार चर्या पर निकलना उन्होंने प्रारंभ किया। गृहस्थों को पड़गान की विधि का ज्ञान ना होने से वो वापस मंदिर में आकर विराज जाते, आहार त्याग कर देते, उपवास धारण कर लेते,
निराहार 4 दिन व्यतीत हो गए, 4 दिन निराहार हो गए, पर ग्राम में तहलका मच गया। वो मुनिराज ऐसे हैं, बताओ 4 दिन हो गए, 4 दिन से उनको वहां नहीं मिल रहा है, क्या साधुओं को निराहार भूखा मार दोगे? ऐसे शब्द बोलने लगे। तब उपाध्याय ने आगमोक्त विधि बतलाई और पड़गाहन बताया कि आगम में तो ऐसा वर्णन है कि दिगंबर मुनिराज मुद्रा लेकर निकलते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा को लेकर निकलते हैं, अपने संकल्प को लेकर निकलते हैं, वृत्ति परिसंख्या नाम का तप धारण करते हैं और श्रावक घर के बाहर पड़गाहन करता है तो घर के बाहर पड़गाहन करके उनकी विधि का मिलान करता है। जो उनकी विधि है, अगर वो विधि मिल जाती है तो वो मुनिराज आहारचर्या उस घर में करते हैं, वरना उस दिन उपवास कर लेते हैं। जो आगम में विधि है, उस आगम की विधि का वर्णन उन उपाध्याय ने बताया, तब जाके श्रावकों ने उस प्रकार मुनिराज को पड़गाया और 4 दिनों के बाद शांति सागर जी का आहार हुआ था। उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। क्षुल्लक दीक्षा तो उनकी वहां हुई जब नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली गिरनार पर्वत की वंदना करने के लिए गए, तो वहां पर स्थायी स्मृति लेने के लिए कि यहाँ की कोई स्थायी स्मृति रूप शांति सागर जी ने वहां पर अपने दुपट्टे का त्याग कर दिया था और वहां पर स्वतः ही एलक दीक्षा धारण कर ली, अर्थात क्षुल्लक अवस्था से एलक बन गए थे। शांति सागर जी ने नसलापुर में चातुर्मास किया और वहां से चलकर ऐनापुर ग्राम में काफी समय तक रहे। 1920 में देवेन कीर्ति जी से मुनि दीक्षा ग्रहण की, मुनि दीक्षा ली और 1924 में समडोली में नेमी सागर जी की एलक दीक्षा व वीर सागर जी मुनि दीक्षा के अवसर पर समस्त संघ ने उनको आचार्य पद से अलंकृत किया था। एक बात और इसमें विचारनी है कि जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली ना, तो मुनि दीक्षा लेने के बाद क्या अद्भुत संगम हुआ। जब मुनि दीक्षा लेने के बाद उनसे जिन्होंने उनको क्षुल्लक दीक्षा दी थी देवेन कीर्ति जी ने, तो देवेन कीर्ति जी ने शांति सागर जी से मुनि दीक्षा ली, क्योंकि जो शीतलाचारी पहले चल रही थी उस शीतलाचारी मार्ग को हटाकर ये जो उत्तम मार्ग था, उत्तम मार्ग जो इन्होंने शुरू किया था, उससे उस कारण से देवेन कीर्ति ने उनसे दीक्षा ली और दीक्षा लेकर फिर यथार्थ जो मुनि अवस्था होती है उसकी उन्होंने साधना की। ऐसा उनका जीवन चरित्र बताया गया। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं और वो घटनाएं जीवन में अपनाने वाली हैं। क्या अपनाने वाली? एक बार 15 अगस्त के आचार्य सिंह ने 8 दिन की नियम संलिग्ना का व्रत लिया। ये संलिग्ना का समय का वर्णन है कि 15 अगस्त के समय उन्होंने संलिग्ना धारण की थी। समाधि तो 18 सितंबर को हुई थी। इतने दिन तो उनकी संलिग्ना चली। वर्तमान में तो कोई संलिग्ना लेता है, यम संलिग्ना लेता है तो 2-4 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन संलिग्ना साधना कहलाती है और वो साधना उनकी उत्कृष्ट साधना वहां पर रही उनकी। ऐसे आचार्य शांति सागर जी मुनिराज हुए। आचार्य शांति सागर जी मुनिराज कहते थे कि करोड़ों अज्ञानियों के गुरु बनने की बजाय एक ज्ञानी गुरु के शिष्य बनना श्रेष्ठ है। करोड़ों अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा एक ज्ञानी गुरु के शिष्य कहलाना, शिष्य बनना उत्तम है, श्रेष्ठ है। ऐसे बनना चाहिए। ज्ञान से ही वकील पैसे कमाता है, ज्ञान से ही व्यक्ति अणुबम बनाता है और ज्ञान से ही व्यक्ति मोक्ष को पाता है। ज्ञानी तो है। कौन सा काम अज्ञान में होता है? व्यक्ति पाप करता है तो ज्ञान से, व्यक्ति पुण्य करता है तो ज्ञान से। बिना ज्ञान से तो कुछ कर ही नहीं सकते। ज्ञानी तो है वो जिससे आप काम करते हैं। ज्ञान और ध्यान, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ध्यान नहीं करता हो। ध्यान भी हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति ध्यान करता है। बस अंतर इतना होता है कि कोई आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कर रहा है, कोई धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान कर रहा है,
आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से नरक और तिरंज गति के दुखों को मिलते हैं, धर्म ध्यान से स्वर्गों के भोग मिलते हैं और शुक्ल ध्यान से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे है शांति सागर जी मुनिराज। उनकी एक एक बात विचारणीय, जीवन में अपनाने योग्य है। कोन्नूर की गुफाओं में जहां पर भद्रबाहु मुनिराज साधना करते थे, उन गुफाओं में भी आचार्य शांति सागर मुनिराज ने साधना की। वहां पर वो रहे और वहां पर रहकर साधना करते थे। एक बार की बात, गुफा के पास दो पंडित आए, विद्वान जो शास्त्र के ज्ञाता थे। ऐसे दो विद्वान आए और विद्वान आए तो उन्होंने कहा कि आपने इस समय दीक्षा क्यों ले ली? ये दीक्षा का काल नहीं है, ये दीक्षा का समय नहीं है, और खास तौर से मुनि दीक्षा का। ऐसे काल में, ऐसे समय में मुनि दीक्षा क्यों ले ली? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मुनि दीक्षा लेने का परिणाम क्या है, फल क्या है? पंचम काल है, मोक्ष तो होना नहीं है। जब मोक्ष होना नहीं है तो क्या फायदा कठिन तपस्या करने का, क्या फायदा मुनि बनने का? किस लिए दीक्षा ले ली? तो शांति सागर जी ने बोला, वो सामने देखो एक वृक्ष लगा हुआ है। बोले हाँ लगा हुआ है। बोले जाओ उस वृक्ष में से 2 फल लेकर आओ। बोले मतलब हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप फल मंगा रहे? बोले नहीं, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, पहले आप 2 फल लेकर तो आओ। वो दोनों विद्वान चले गए और दोनों विद्वान गए तो फल लेने के लिए जब वहां पहुंचे तो देखा आम का वृक्ष लगा हुआ है। आम का वृक्ष लगा हुआ है और मौसम है सर्दी का। सर्दी के मौसम में आम के वृक्ष में आम कैसे आएंगे? देखा और देखकर बोले देखो मुनिराज भी हमसे मजाक कर रहे हैं, इस वृक्ष में फल कैसे आएंगे? वापिस आ गए। और जब वो वापिस आए तो उन्होंने मुनिराज से कहा, बोले आपने ऐसे वृक्ष में फल लाने के लिए कहा कि जहां से फल मिल ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मिल सकते? बोले वो आम का वृक्ष है। बोले तो सर्दी का मौसम है। बोले तो सर्दी के मौसम में आम कहां से आएंगे? अरे नहीं आएंगे। बोले हाँ नहीं आएंगे। तो क्या आगे भी नहीं आएंगे? बोले आगे तो आएंगे। बोले कब आएंगे? बोले गर्मी में। जब गर्मी का मौसम आएगा तो आम भी आएंगे। तो कब आएंगे? बोले गर्मी में आएंगे। अच्छा गर्मी में आएंगे, पक्का आएंगे? बोले हाँ पक्का आएंगे। तो फिर वृक्ष को गर्मी में लगा देना ना। वृक्ष को क्यों लगा रखा है? अगर वृक्ष को अभी लगा रखा है, इतनी जगह घेर रखी है, किस लिए जगह घेर रखी है? उस वृक्ष को अलग करवा देना चाहिए। बोले कैसी बातें कर रहे हैं मुनिराज, आम तो उसी वृक्ष में आएंगे। जब वो वृक्ष लगा रहेगा तभी तो आम आएंगे। अगर वृक्ष अलग कर दिया गया तो आम कहां से आएंगे? बोले अच्छा ऐसा है। बोले हाँ ऐसा ही है। तो बोले आपके प्रश्न का जवाब यही है। बोले क्या मतलब? जब तक मुनि बनते रहेंगे तभी तो आगे चलकर मोक्ष फल मिलेगा। अगर अभी मुनि नहीं बनोगे तो आगे चलकर मोक्ष फल कैसे मिलेगा? मुनि रूपी वृक्ष तो लगा रहेगा तभी उसमें मोक्ष रूपी फल आएंगे। मुनि तो बनना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा, वो दोनों विद्वान साष्टांग नमस्कार करते हैं उनको, आचार्य शांति सागर जी को साष्टांग नमस्कार किया। दोनों ने लेट कर नमस्कार किया और दोनों ने निवेदन किया, भगवान हमें भी दीक्षित कर दीजिए। और दोनों विद्वानों ने मुनि दीक्षा ले ली। दोनों विद्वान मुनि बन गए। और वो मुनि ऐसे बने कि एक आचार्य चंद्र सागर कहलाने और एक आचार्य वीर सागर कहलाने। इतने बड़े आचार्य उन्हीं की परंपरा के वो आचार्य कहलाने और उनके प्रधान शिष्यों में जिनकी गिनती आती है, ऐसे वो प्रधान शिष्य चंद्र सागर और वीर सागर 2 आचार्य हुए। भैया रातों रात कोई फल नहीं मिलता कि रातों रात कोई पेड़ में फल मिल जाए। पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समय का इंतजार करना पड़ता है। जब समय आता है तब फल की प्राप्ति जरूर होती है। आप सोचो कि हाथ में हम बीज रखें और वृक्ष आ जाए, नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। उसके लिए तो समय का इंतजार करना पड़ता है कि समय आएगा
तो जरूर मिलेगा। आचार्य शांति सागर जी मुनिराज पूरे भारत में भ्रमण किया उन्होंने। शिखर जी भी रहे, गिरनार जी भी रहे और पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। सारे प्रांतों में गए, सारे तीर्थ यात्राएं की, दिल्ली भी गए, वहां भी उन्होंने भ्रमण किया। आपको पता उन्होंने सभी जगह जाकर और तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाई उस समय। तो लोगों ने इस बात पर भी आलोचना की। लोगों का काम तो आलोचना करना है ना, बोलना है बस। अभी के समय नहीं, उस समय ही बोलते थे। लोगों का काम बोलना ही होता है ना, वो हर काम में कमी निकालना। तो वहां भी कमी निकालने वाले थे, तो उन्होंने कमी निकाल दी। बोले देखो तो दिगंबर मुनिराज बन गए, इन्हें फोटो की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जैसे अपन नहीं सुनते ना किसी की। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बोले जो बोलना है बोलने दो, जो कहना है कहने दो। उन्होंने भविष्य के लिए सोचा था, भविष्य के बारे में सोचा था कि भविष्य क्या होगा, उसको सोचकर उन्होंने बाद में जवाब दिया था, भैया ये फोटो जो हम खिंचवा रहे हैं ना, इंडिया गेट के सामने, कुतुब मीनार के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने, सब जगह उन्होंने फोटो खिंचवाई। तो क्यों खिंचवाई थी, उसका जवाब दिया। आगे आने वाले समय में हमारे साधु निर्भीकता से, निडरता से पूरे दिल्ली में, पूरी राजधानी में, पूरे भारत में स्वतंत्रता से विचरण कर सके, इसके लिए फोटो खिंचवाई है। प्रमाण है, ये प्रमाण है कि उस समय भी साधु नग्न दिगंबर वेश में पूरे भारत में विचरण करते थे। इस कारण से उन्होंने फोटो खिंचवाई। हर चीज का उनका कोई ना कोई रीजन था। बिना रीजन के कोई, भैया जैसे एक पेड़ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वैसे ही साधु कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। पेड़ सभी को छाया देता है, पेड़ सभी को फल फूल देता है। ऐसे ही वो साधु भी सभी के लिए एक जैसे, एक समान ही होते हैं। वह हमेशा श्रावकों को कुछ ना कुछ देने का अभ्यास करते रहते, कुछ ना कुछ देने का प्रयत्न करते रहते और सबको देते, समान देते। आशीर्वाद लेने वाले आते तो आशीर्वाद भी सबको समान देते। ऐसे दिगंबर मुनि की चर्या का पालन करने वाले वो शांति सागर मुनिराज, आपको पता राजघराने के थे। वो राजघराने के, राजघराने में उनके 32 वंशजों का उल्लेख मिलता है। ऐसे राजघराने के थे वो। और मूर्ति सहजा मूर्ति, गंभीरम सहजा मूर्ति, बड़े सहज और गंभीर थे, चुलबुले नहीं। गंभीर, गंभीर मुद्रा, जो साधु की मुद्रा होती है, ऐसी गंभीर, गांभीर्यम सहजा मूर्ति कहा गया, अर्थात सहज मूर्ति, गंभीर थे। और संलेखना के समय पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी से कहा था कि भैया उनको बहुत दुख हो रहा था उस समय, अब आप चले जाएंगे तो क्या होगा, बहुत दुख हो रहा था। तो उन्होंने उनसे कहा, अपनी आत्मा को ही अपना गुरु मानो। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपनी आत्मा को अपना गुरु मानो। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये अंतिम दर्शन की फोटो है। अंतिम दर्शन जब संलेखना के समय उनका जो अवस्था हो रही थी, तो 2 लोग उनको पकड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देने के लिए जब खड़े हुए थे, ये अंतिम दर्शन की उस समय की फोटो है, 1955 की फोटो। कितने उपवास करने के बाद भी, लगभग 24-25 उपवास के बाद भी उनका अंतिम उपदेश हुआ था, प्रवचन दिए थे उन्होंने। और अंतिम उपदेश में उन्होंने सभी श्रावकों से कहा था, संयम से मत डरो, सम्यक दर्शन को धारण करो और चारित्र की ओर अग्रसर हो। आप लोग भी मुनि बनो और मुनि बनकर साधना करो। ऐसे उनके उपदेश का सारांश था। भले उन्होंने अंत तक यही कहा कि संयम को धारण करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो, करो। एक बार शांति सागर जी मुनिराज विहार कर रहे थे, जब विहार करते समय रोड से निकल रहे थे, तो एक अन्य वैष्णव साधु उनके पास आके नमस्कार करता है। नमस्कार किया तो आचार्य सिंह ने आशीर्वाद दे दिया। तो वो कहता है, भगवान आपसे निवेदन है। बोले क्या?
बोले मेरी कुटिया सामने है, उस कुटिया में आपके चरण पड़ जाएं तो मेरी कुटिया धन्य हो जाएगी। तो आचार्य सिंह ने कहा हम ऐसे कुटिया आदि में नहीं जाते हैं। तो अच्छा वो चलने लगा, 2-4 कदम बढ़ा, फिर बोला, बोले भगवान बस एक बार चलते तो बहुत अच्छा होता, बस एक बार चले। जिद करने लगा, बस एक बार आप देख ले, बस एक बार आप चरण रख दे। तो आचार्य सिंह ने कहा ठीक है चलो। तो रोड पार थी तो वो वहां पर चले गए और वहां जाके कुटिया में चरण रख के होकर और आने लगे। जब कुटिया में चरण रखकर वापस आए तो वो साधु भी साथ साथ शांति सागर जी के साथ साथ आ गया। जब साथ साथ आया तो रास्ते में चलते 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 थोड़ा साथ में चला और फिर बोला शांति सागर जी महाराज से, बोले भगवान आप हमारी कुटिया में आए, आपने चरण रखे और मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान एक बात तो बताइए हमारी कुटिया कैसी थी? कैसी थी? आचार्य शांति सागर जी ने तुरंत उनको संक्षेप में उत्तर देना, संक्षेप में कहा, बोले अरे साधु आपने घर परिवार छोड़ा, अपना कुटुंब छोड़ा और यहाँ कुटिया बना के रहने लगे, आपने क्या छोड़ा? बस इतना कहा, साधु की समझ में आ गया। बोले अरे ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैंने छोड़ा क्या है, मैं काहे का साधु, वहां छोड़ा सो यहाँ रहने लगा। गुस्सा आई उसको और गुस्से में आकर कुटिया पर आया अपनी वापस और पूरी कुटिया में उसने मिट्टी का तेल डाला और माचिस से तीली से आग लगा दी। आग लगा दी और आग लगाने के बाद फिर आया दौड़ता हुआ आचार्य शांति सागर जी के पास और पुनः आगे फिर साथ चलने लगा और वह कहता है भगवान मैं उस कुटिया में आग लगा के आ गया, जला दी मैंने कुटिया। शांति सागर जी ने कुछ नहीं बोले, चलते रहे। थोड़ी देर बाद वो फिर बोला, कहता है अब भगवान वो कुटिया तो मैंने जलाई दी है, जला के राख करके आ गया मैं, फिर भी एक बात तो बताइए कुटिया कैसी थी? कुटिया कैसी थी? तो शांति सागर जी ने पुनः एक संक्षेप उत्तर दिया। उन्होंने कहा भैया आपने बाहर की कुटिया तो जला दी, अंदर की कुटिया तो अभी भी है, अंदर की कुटिया तो अभी भी विद्यमान है। बस संक्षेप में उत्तर व्यक्ति को समझ में आ जाए ऐसा संक्षेप में उत्तर देते थे। एक बार बिहार चल रहा था तो पीछे उनके शिष्य चल रहे थे साधु, तो आपस में चर्चा करते हुए जा रहे थे, बात करते हुए, हमारे यहाँ ये था, हमारे यहाँ वो था, हमारे यहाँ ये था, हम इतनी भूमि के स्वामी थे, इतने बड़े पाटिल थे, हमारे पूरे गांव में नाम होता था, वो कुछ कह रहा वो कुछ कह रहा, हमारी इतनी जमीन थी, हम जमींदार भी थे, ऐसा था वैसा था, सब बातें करते हुए जा रहे थे। शांति सागर जी सब सुन रहे थे और सुन रहे थे, सुनते सुनते अचानक बिहार करते करते रुक गए और रुकने के बाद पलटे और पलटने के बाद बोले भैया आप लोगों को अभी भी अपने घर की याद आ रही है? बस इतना कहा और उन साधुओं को समझ में आ गया कि हमसे कौन सी बड़ी गलती हुई और तुरंत आचार्य जी के चरणों को छूकर क्षमा याचना की, भगवान माफ करे, आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं होगी। संक्षेप उत्तर। एक बार सभी संघ सामयिक कर रहा था, सामयिक करने के लिए सामयिक का समय हो गया, सभी संघ पूरा सामयिक कर रहा था, तो सामयिक करने का समय था, सामयिक कर रहे थे तो लेकिन एक साधु सामयिक करने नहीं बैठ पाए, उनको कुछ बात हो गई किसी श्रावक से, कहा सुनी हो गई कुछ और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। शांति सागर जी कानों पर सब बात पड़ रही थी, सुनाई दे रही थी कि किसकी आवाज है और क्या बात चल रही है। अब जैसे ही उन्होंने सुना तो उस समय साधु के मुख से, गृहस्थ जीवन से आए थे, साधु के मुख से गाली निकल गई। अब वो गृहस्थ जीवन तो गृहस्थ जीवन है, वहां तो सब देते ही हैं लोग, चलते ही है, तो उनके मुख से गाली निकल गई। शांति सागर जी ने सुना, उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपनी सामयिक पूरी की और सामयिक पूरी करने के बाद जब वो उन साधु के पास आए जिन साधु के मुख से गाली निकली थी, तो मालूम क्या बोले? कहते हैं ओ भैया मैं ना अभी सामयिक कर रहा था, सामयिक कर रहा था, आप किसी के साथ चर्चा कर रहे थे तो मुझे आवाज़ आ रही थी, तो आपने कुछ एक नाम बोला था, एक नाम बोला था, वो नाम
कहां से लिया? मैं बहुत देर से सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। मैंने भगवान के 1008 नामों का चिंतन किया और उन 1008 नामों में उसको ढूंढने की कोशिश की कि उन 1008 नामों में कौन से नंबर का नाम है जो आपने बोला था। वो मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं। आपने कहां से बोला था? बस इतना कहा और उन साधु की आंखों में आंसू आ गए और वो चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। बोले भगवान हमसे गलती हो गई और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ करें और आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। समझाने का तरीका भी ऐसा था कि व्यक्ति अपने आप ही अपनी गलती को मान ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ऐसे शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने सिंह निष्कृत व्रत भी किए, जिसने चारे शुद्धि के व्रत किए, जिसने भक्तांबर, नमोकार, आचाम्ल, पता नहीं जितने भी व्रत थे वो सारे व्रत उपवास उन्होंने अपने पूरे किए और गर्दर के व्रत भी किए। 720 जिनमें वाले त्रिकाल 30-24 के 720 वो भी उपवास किए। सारे उपवास उन्होंने पूर्ण किए। एक उपवास कोई था वो जो आधा रह गया था। लगभग 9800 कुछ ऐसे उपवास किए उन्होंने अपने जीवन में। लगभग लगा लो 10,000 तो उपवास किए। और 10,000 उपवास मतलब 30 साल, अपनी आयु के 30 साल तो उपवास किए और 40 साल घर में रहे। आहार कितने दिन किए? ऐसी कठिन साधना करने वाले आचार्य शांति सागर जी निवास हुए। लेकिन जब संलेखना का समय आया तो संलेखना को धारण किया। जीवन पर्यंत मुनिचर्या का निर्दोष पालन करते हुए 84 वर्ष की आयु में जब दृष्टि मंद होने लगी तो दृष्टि मंद होने के कारण उन्होंने संलेखना की भावना से सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी पहुंचे और वहां पर 13 जून को विशाल धर्म सभा के मध्य संलेखना धारण करने के विचारों को अभिव्यक्त कर दिया कि मैं संलेखना धारण करना चाहता हूं। ये उन्होंने 13 जून को घोषित कर दिया था, अब मैं संलेखना लूंगा। 15 अगस्त के दिन आचार्य सिंह ने 8 दिन की नियम संलेखना का व्रत लिया, जिसमें केवल पानी लेने की छूट रखी। फिर उसके बाद 17 अगस्त को उन्होंने यम संलेखना समाधि भरण की तैयारी की, घोषणा की और 24 अगस्त को अपना आचार्य पद अपने प्रमुख शिष्य वीर सागर जी को प्रदान करके घोषणा पत्र लिखवाकर जयपुर जहां पर वो विराजमान थे वहां पर उनको पहुंचाया। आचार्य श्री ने 36 दिन की संलेखना में केवल 12 दिन जल ग्रहण किया था और बाकी निर्जल उपवास उन्होंने किए थे। 18 सितंबर 1955 को प्रातः 6:30 बजे 6:50 पर ओम सिद्धोहम इस शब्द को उच्चारण करते हुए ध्यान करते हुए युग प्रवर्तक आचार्य शांति सागर जी ने इस नश्वर देह का परित्याग किया और वह तिथि आज भादो शुक्ला द्वितीया की तिथि थी। संयम पथ पर कदम रखते ही उनके जीवन में जो उपसर्ग आए, अनेक उपसर्ग आए, जिन्हें उन्होंने संता पूर्वक सहन करते हुए ऐसा नाम सार्थक किया जो उनको नाम दिया गया था शांति सागर, अर्थात शांति, समता भाव को धारण करने वाले, शांति को धारण करने वाले ऐसे शांति सागर जी मुनिराज हुए। क्षुल्लक अवस्था में तो कोगनौली था, कोगनौली क्षेत्र था, कोगनौली का मंदिर था, वहां पर वो ध्यानस्थ थे। जो वर्तमान में लोगों ने मंदिरों में फोटो लगा रखी है, जिस फोटो में उनके गले में सांप लिपटा हुआ है ना, लगा रखी है, तो वो कुछ होती ना अति कर देते हैं कहीं का कहीं, वो तो बनाई गई है फोटो। असली फोटो खींचने के लिए कोई बैठा थोड़ी था कि हाँ अब सांप चढ़ने वाला है, गले में लिपटने वाला है, और वो कैमरा लेके तैयार बैठा था, बोले खींच फोटो खींच लो। सब फोटो बनाई जाती हैं, ऐसा कोई दृश्य हुआ ही नहीं था। वो कोगनौली के मंदिर में ध्यानस्थ थे। क्षुल्लक अवस्था में शांति सागर जी के शरीर पर एक विशाल विषधर सर्प लिपट गया। बहुत देर तक शरीर पर कीड़ा करता रहा
और क्रीड़ा करने के पश्चात शांत भाव से वापस चला गया। ये उनके साथ उपसर्ग हुआ था, एक घटना हुई थी, लेकिन कुछ हानि नहीं हुई कि कुछ करके गया हो, हानि नहीं थी। ऐसे ही उनके जीवन की और छोटी छोटी घटनाएं हैं कि मध्याह्न का समय था और कौन्नूर की गुफा में आचार्य भगवान सामायिक कर रहे थे, तो एक उड़ने वाला सर्प आया और आचार्य श्री की जंघाओं के बीच छिप गया, जंघाओं के बीच में छिप गया और लगभग 3 घंटे तक उपद्रव करता रहा वहां पर। लेकिन आचार्य श्री ने अपनी स्थिर मुद्रा को भंग नहीं किया, वो ध्यानस्थ थे और उन्होंने उसी समय ध्यानस्थ होकर शल्यग्ना ले ली थी। अगर उपसर्ग, जब तक उपसर्ग रहेगा तब तक की शल्यग्ना, ऐसी होती है शल्यग्ना। जब जान लेते हैं कि उपसर्ग आ गया, कोई हो सकता उसका निराकरण नहीं हो सकता है, जैसे अकंपनाचार्य मुनिराज ने शल्यग्ना ली थी, 7 दिन की शल्यग्ना पूरे संघ सहित, कि जब तक ये उपसर्ग रहेगा तब तक पूरे संघ का चतुर्वेद अंग आहार का त्याग, वो शल्यग्ना ही कहलाती है। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके संकल्प पूर्वक त्याग करते हैं, वो शल्यग्ना ही कहलाती है। वो शल्यग्ना धारण की थी। और जब आचार्य श्री द्रोणगिरी के पर्वत पर रात्रि में ध्यान कर रहे थे, तब एक सिंह आ गया था और सामने आकर बैठ गया। ये उनकी घटना है, यथार्थ घटना। मुक्तागिरी पर्वत पर जब मुनिराज ध्यान में कर रहे थे, तब वहां पर भी एक शेर आया, पानी पीने के लिए आता था, तो पानी पीने आ जाता था और वो भी बैठ जाता था। किसी भी प्रकार का भय उनको नहीं होता था। वो कहते थे इसमें भय की क्या बात है, भय किस बात का, किस बात का डर करें। जब जिसका जो होना है, आयु जब क्षय होनी है हो जाएगी। वो अपनी साधना से, अपने ध्यान से डिगते नहीं थे। ऐसे थे शांति सागर जी मुनिराज। कोन्नूर के जंगल में आचार्य जी धूप में बैठकर सामायिक कर रहे थे, तभी एक बड़ा कीड़ा आया और कीड़े ने उनका खून चूसना शुरू किया और खून चूसने लगा। तब शांति सागर जी समता भाव धारण करके ऐसे समता में धारण करने वाले मुनिराज बने और समता को उन्होंने धारण किया। सबसे बड़ा जो धन होता है साधु का, साम्य भाव धन, आप पढ़ते ना मेरी भावना में, साम्य भाव धन रखते हैं, मुनिराज का धन होता है वो। ऐसी साम्य भाव को रखने वाले शांति सागर मुनिराज हुए। जंगल में पूरे शरीर पर एक बार उनकी हजारों चींटियां चढ़ गईं और सारी रात उनको वेदना होती रही, वेदना देती रही, खाती रही, काटती रही, पर उन्होंने संता भाव को धारण किया। शांति सागर जी के वंचरित्र में देखें, एक श्रावक अविवेकी था जो कपड़े से गर्म दूध का बर्तन पकड़े हुए था, कपड़े से। सोचो दूध कितना गर्म होगा, कितना गर्म दूध होगा जो उसे कपड़े से पकड़ना पड़ रहा है, कपड़े से पकड़े हुआ था। उस श्रावक ने उस उबलता हुआ दूध शांति सागर जी मुनिराज की अंजलि में डाल दिया और अंजलि में हाथ जब जलने लगी, वो तो डालेंगे तो भी जल जाएंगे, तो तुरंत उनकी अंजलि उन्हें छोड़नी पड़ गई। तब भी समता भाव को धारण करते हुए उन्होंने उस श्रावक से भी कुछ नहीं कहा। श्रावक की अज्ञानता के कारण 9 दिन तक उन्हें केवल पर्याप्त जल, मतलब पर्याप्त जल भी नहीं मिला 9 दिन तक लगातार, जिसके कारण से उनकी छाती में फफोले पड़ गए थे। पर एक गंभीर और शांत बने रहे। 10वें दिन भी जल लेकर बैठ गए, क्योंकि लेने की क्षमता नहीं हुई। ऐसे क्षमता को धारण करने वाले साम्य रूपी शांति सागर जी मुनिराज हुए। और एक बार की तो घटना ही खतरनाक थी, वो शायद शांति सागर जी मुनिराज की थी कि एक ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी को वैद्य जी ने कुछ बताया, इसका परहेज करना है, इसका परहेज करना है और कुछ नहीं लेना और इसका परहेज करना है। मेरे ख्याल से अन्न का होगा, शायद अन्न का परहेज, कि अन्न नहीं खाना, बाकी फल फ्रूट सब्जी खाना। तो अब वो करेंगे, मेरी व्यवस्था कौन करेगा?
कैसे होगी? तो उसने आगे ये बोल दिया कि शांति सागर जी मुनिराज ने अन्न का त्याग कर दिया है। अब श्रावक तो श्रावक, ब्रह्मचारी भैया दीदियों को ज्यादा सुनता है, तो उन्होंने श्रावक ने रोटी बनाना बंद कर दिया। वो रोटी क्या बनाना, दिखाते ही नहीं थे रोटी, त्याग है बोले। तो बिना रोटी के ही आहार कराते रहे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, पता नहीं कितने दिन तक ऐसे चलता रहा, और वो चुपचाप अपने शांत भावों से आहार करके आ जाते थे। अब कभी कभी कोई ना कोई मिल जाता है। तो एक सेठ मिले, अच्छे धर्मात्मा थे, वो सेठ मिले, तो ब्रह्मचारी ने उनके यहाँ जैसे जाके बोला कि मुनिराज ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सेठ जी ने क्या बोला, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मेरा काम दिखाना है, मैं दिखा दूंगा, उनको लेना होगा ले लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। थाली दिखाने का समय आया, थाली दिखाई, तो आचार्य सिंह ने अलग नहीं किया, कुछ भी अलग नहीं किया उसमें से, आराम से सबको रहने दिया। और जब आहार हुआ तो सब कुछ, पूरा आहार अच्छे से कराया, बढ़िया सब कुछ लिया उन्होंने। आहार के पश्चात उनसे पूछा, आचार्य श्री आप इतने दिनों से अन्न क्यों नहीं ले रहे थे? बोले कोई दे ही नहीं रहा था, कोई दे ही नहीं रहा था, जब देता तभी तो लेते, आज आपने दी ले ली। ऐसा था उनका निष्फलता का जीवन। तो शांति सागर जी की घटनाएं तो बहुत सारी घटनाएं हैं, जब उनका जीवन चरित्र पढ़ो तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, और बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें उनको सीखने को मिलती हैं और ज्ञान प्राप्त होता है। आज के दिन जो आचार्य श्री की शल्यकना समाधि मरण हुई, और बहुत अच्छे से हुई। एक घटना और, आप उसका उल्लेख आपको पढ़ने शायद ना मिले, मैं बताऊं, आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज ने मुझे बताई थी, क्योंकि विद्यानंद जी मुनिराज क्षुल्लक अवस्था में आचार्य शांति सागर जी मुनिराज के साथ बरसों रहे, काफी बरसों रहे, उनके पास उनका अनुभव लिया उन्होंने, काफी समय रहे। उन्होंने मुझे बताई थी जब उनकी संलिखना चल रही थी शांति सागर जी की, उस समय एक मुनिराज ट्रेन में बैठ के आ गए। इतना स्नेह था शांति सागर जी मुनिराज से, इतना स्नेह कि वो संलिखना देखने के लिए ट्रेन में बैठ के आ गए। जब ट्रेन में बैठ के पहुंचे वहां पर, तो लोगों ने विरोध किया, बोले तो ट्रेन में बैठ गए, ये तो मुनिराज नहीं रहे, अब मुनिराज नहीं रहे। और काले झंडे निकाल के उन्होंने विरोध किया, काला झंडा विरोध का प्रतीक, विरोध किया। तो उस समय शांति सागर जी मुनिराज ने उस अवस्था में, संलिखना की अवस्था में, उन साधु को बुलाया और अपने पास बिठा लिया, यहीं बैठो आप, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी की कोई हिम्मत नहीं, आप यहीं बैठो। ऐसा इसने ऐसा वात्सल्य था साधुओं के प्रति। बहुत सारी घटना उनकी साधुओं के जीवन की वात्सल्य की घटनाएं, वो पारे सागर जी की घटना हमने आपको बताई थी ना। शांति सागर जी मुनिराज एक गांव में विहार करते जा रहे थे, तो जब कुछ गांव वालों ने हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया, बोले हमारे यहाँ मत आइए, हमारे यहाँ मत आइए। बोले तुम्हारे यहाँ कौन आया, तुम्हारे कहाँ कौन आ रहा, हम तो भगवान के यहाँ जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अरे बोले आप समझ नहीं रहे, यहाँ पर बहुत उपद्रवी व्यक्ति रहता है, और बहुत उपद्रवी व्यक्ति है, वो ना जाने कुछ गड़बड़ कर दे तो बोले कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। बोले आपको नहीं आना, आप मत आओ। तो बोले वो सत्य व्यसनी है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। आचार्य शांति सागर जी चलते जा रहे। उस गांव में जो व्यसनी व्यक्ति था वो सामने से आ रहा था। जब सामने से आता देखा तो लोगों ने कहा अच्छा सी, सब लोग डर गए, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। आचार्य सी ये वो कान फूसा होती, काना फूसी हुआ, सूर्य मंत्र सुनाए जाते कान में आचार्यों को, ये वो। अब अच्छा ठीक है, आचार्य सिंह ने अपना कमंडल लिया और चलने लगे। जब सामने वो आया और उसको, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, चलो मंदिर तक छोड़ दो। कमंडल पकड़ा दिया उसको, उसने कमंडल पकड़ा, ओ इतनी बड़ी आचार्य, मुझे कमंडल दे दिया। अपने आप को धन्य मानता हुआ आचार्य सिंह के पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर तक पहुंचा, मंदिर के बाहर खड़ा था। आचार्य सिंह ने उसको बुला लिया, आ जाओ बैठ जाओ, अपने पास वही मंच के पास बिठा लिया। अब तो वो पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। बोले हम आपके साथ रहना चाहते हैं आचार्य सिंह, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आचार्य सिंह ठीक है रहो। फिर भी लोगों को डर था कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना, लेकिन वो बिल्कुल स्नेह से भर गए।
पानी पानी होगा। आचार्य कमंडल में पानी भरने लगे, कमंडल में पानी भर के उनकी सेवा करने लगे और एक दिन निवेदन किया, हमें भी आप जैसे बनना है, आप जैसे बना लीजिए। दीक्षा की बात आई और उनकी दीक्षा हुई। और जब दीक्षा हुई तो ऐसी कठोर साधना करने लगे, ऐसी कठोर साधना। गर्मी का मौसम था, रेती थी, बालू थी, बालू गरम गरम रेती हो रही थी। उस बालू रेती पर पद्मासन लगाकर बैठे और फिर उसके बाद घुटनों के बल पद्मासन अवस्था में खड़े हुए, घुटनों के बल खड़े हुए उस रेती में और साधना कर रहे थे। ऐसी कठोर साधना। एक श्रावक आया, बोले मुनिराज ऐसी कैसी साधना कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, बालू में आप ऐसी साधना कर रहे हैं, कठोर साधना, किस लिए अपने शरीर को इतना तपा रहे हैं? तो मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले भैया एक बात बताओ, जब मैं सातों व्यसन करता था, जब मैं पाप करता था, तब तो मुझे कोई समझाने नहीं आया कि आप ऐसे पाप क्यों करते हैं, तब तो मुझे कोई समझाने नहीं आया। अब मैं अच्छे काम को करने लगा हूं, अब मुझे आप समझाने आ रहे हो। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु करके और चला गया। वो मालूम आगे चल के कौन बने? आचार्य पाये सागर जी मुनिराज। पाये सागर जी मुनिराज पट्टाचार्य कहलाने, उनकी परंपरा के शांति सागर जी के वो थे सप्त व्यसनी जो साधु बने थे। ऐसे ऐसे साधु हुए, उनकी संधि में आकर, संगति में आकर ऐसा ऐसा हुआ। शांति सागर जी जवाब तो आपको मैंने बताया, जवाब तो ऐसे देते थे बिल्कुल सटीक जवाब। श्रावक ने पूछा ये पंचम काल में जैन धर्म कब तक रहेगा? तो शांति सागर जी ने कहा जब तक श्रावक का हाथ ऊपर और मुनिराज का हाथ नीचे, और उसके बाद श्रावक का हाथ ऊपर और मुनिराज का हाथ नीचे रहेगा, तब तक जैन धर्म रहेगा। श्रावक का हाथ नीचे और मुनिराज का हाथ ऊपर, आशीर्वाद दे रहे हैं। और श्रावक का हाथ ऊपर और मुनिराज का हाथ नीचे। बस जब तक जैन धर्म रहेगा, जी ऊपर नीचे की परंपरा जब तक चलती रहेगी, हाथ ऊपर नीचे जब तक चलता रहेगा, तब तक जैन धर्म रहेगा। और जब ये ऊपर नीचे की परंपरा समाप्त हुई, जैन धर्म समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा। ऐसे थे शांति सागर जी मुनिराज। और कितनी घटनाएं जब दृष्टांत याद आते हैं पढ़ने के बाद, तब समझ में आता है कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। शायद किसी में, आप लोगों में किसी ने देखा है शांति सागर जी को? किसी ने देखा? हाँ, कोई बुजुर्गों ने देखा हो, नहीं देख पाए। हमारा तो सौभाग्य आचार्य श्री विमल सागर जी को देखने का नहीं हो पाया। आप लोगों ने तो देखा होगा, हमने तो उनको भी नहीं देख पाया। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी को भी नहीं देख पाया, मैं नहीं देख पाया। वो तो यहाँ पर आए भी हुए, मैं नहीं देख पाया। जब उससे जिस समय उनकी संलेखन समाधि हुई, उस समय मैंने क्षुल्लक अवस्था में था, मैं क्षुल्लक अवस्था में था, और मैंने खूब भाव बनाए कि कम से कम जीवित अवस्था में दर्शन नहीं कर पाए तो संलेखना के बाद तो दर्शन कर लूंगा। बहुत भाव बनाए, और इतने भाव में दिल्ली में था उस समय, हमने फ्लाइट की टिकट भी दिखवाई कि तुरंत तत्काल में मिल जाए, लेकिन अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए अंत समय में भी वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य रहा। आप लोग का तो सौभाग्य है जो बड़े बड़े तपस्वी साधुओं के आपने दर्शन किए। हम तो केवल शास्त्रों में, किताबों में ही पढ़ पाते हैं कि उनकी क्या चर्या रही होगी, क्या उनका जीवन रहा होगा और कैसे उन्होंने जीवन यापन किया होगा। जब मुनि अवस्था में निकले ना शांति सागर जी, कितने लोगों ने विरोध किया था उनका, काले झंडे निकाले, पत्थरबाजी की, पत्थर मारे, बहुत विरोध किया था, लेकिन शांति सागर जी उसी अवस्था में निकले। एक बार जब उपद्रव हुआ, पुलिस आई और पुलिस ने पकड़ा, 13 लोगों को पकड़ा था। सारे लोग भागे थे पत्थर मार के, 13 लोग पकड़े गए। उन 13 लोगों में एक बच्चा था और 12 युवा थे। 13 लोगों को पकड़ा गया और पकड़ के शांति सागर जी के पास लाए गए। बोले स्वामी जी बताइए इनको क्या सजा दी जाए, आप पर इन्होंने वार किया है, उपसर किया है, आप ही बताइए इनको क्या सजा दी जाए। तो बोले आप हमारी बात मानोगे? बोले बिल्कुल, आप जो कहेंगे मानेंगे, इनको छोड़ दीजिए। शांति सागर जी ने कहा इनको छोड़ दीजिए। बोले क्यों?
आप क्यों छोड़ने आए? उन्होंने इतना अवसर किया और आप छोड़ने की बात करते हैं? बोले हाँ, इनको छोड़ दीजिए। बोले क्यों, किस कारण से बता रहे? बोले भैया क्षमा करना हमारा धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। वो जो अधीक्षक था ना, पुलिस वाला, जो जज थे, वो कहते अच्छा आपका धर्म है इसलिए आप छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। बोले अब आप बताइए, जब आप अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं अपने धर्म को क्यों छोड़ूं? मेरा धर्म है, जिन्होंने गुनाह किया है उनको अपराध देना, सजा तो इनको जरूर मिलेगी और इनको सजा मिलेगी, उनको दंड भोगना पड़ेगा। जब आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा तो मैं अपने धर्म को क्यों छोड़ूं? अब वो शांति सागर जी क्या बोलते उस समय? उन्होंने कुछ नहीं बोला, सुनवाई हुई और 13 लोगों को उनको सजा दी गई थी। उनका जजमेंट, इंग्लिश में जजमेंट है उनका, और जजमेंट की पुस्तक भी छपी हुई है। आचार्य शांति सागर कुनकुन भारती में आचार्य विद्यानंद जी ने छपवाया था उसको। सबको जानकारी होना चाहिए कि ऐसा हुआ था, इसलिए उस जजमेंट को भी छपवाया था। तो ये घटनाएं घटी, इन सब घटनाओं के बीच में से निकलकर आज जो आपको निर्विवाद साधु दिगंबर अवस्था में पूरे देश में जो विचरण कर पा रहे हैं, खैर पूरे देश में तो नहीं कर पाते हैं, कुछ ही प्रांत ऐसे हैं जहां पर विचरण हो पाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी पूरी तरह नहीं हो पाता, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कहीं जगह, किसी जगह, पश्चिम बंगाल में भी कहीं किसी जगह, झारखंड, बिहार, बस इन्हीं प्रांतों में साधु का विचरण हो पाता है। बाकी प्रांतों में तो कोई साधु जा भी नहीं पाते हैं। इक्का दुक्का कोई हो तो हो, वरना कोई नहीं होते हैं। ऐसे साधु का विहार आज देन है उनकी कि जो तो महानुभाव आज की यह तिथि भादो शुक्ला द्वितीया सभी श्रावकों को, जैन श्रावकों को स्मरण करने योग्य है कि आज के दिन हमारे बीच से हमारे एक ऐसे साधु जिन्होंने इस मुनि अवस्था को पुनरुद्धार करके और आगे बढ़ाया है, ऐसे उन साधु ने आज संलिखना पूर्वक समाधि मरण किया था, अंतिम सांस ली थी। ऐसे उस मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया था। हमारे यहाँ दुख की बात नहीं है कि चले गए थे, समाप्त हो गए तो दुख हो गया, नहीं, दुख की बात नहीं है। जो अपनी मृत्यु को महोत्सव बना लेते हैं उनके लिए दुख की बात नहीं कही जाती है, सौभाग्य कहा जाता है कि जिन्होंने संलिखना पूर्वक अपना समाधि मरण, जो एक मुनि का लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त आज कर लिया था। और निश्चित उस लक्ष्य को प्राप्त करके देव पर्याय को प्राप्त हुए होंगे और निश्चित देव पर्याय में भी अच्छे देव बने होंगे, जो अपनी आगे चलकर संलिखना समाधि मरण करके जो उन्होंने फल प्राप्त किया था, आगे चलकर वो परंपरागत मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी मंगल भावना हम सभी भी भाते हैं और निरंतर उनके उस उपकार को स्मरण रखते हैं जो उन्होंने इस समाज पर जो उपकार किया है, वो उपकार स्मरणीय है, हमेशा स्मरण में रखें। ऐसे चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज आज उनकी पुण्यतिथि पर त्रिभक्ति पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं। जय बोलो आचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज की। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो और हिंद को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। सभी लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार कर 9 बार का जाप करें।